दोस्तों बहुत ठंड लग रही है, आपको भी लग रही होगी और हो सकता है कि आप रजाई में हो सकता है कंबल में हो या फिर आप आग सेक रहे हो या धूप में बैठे हो। जिस समय पर भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे आपके मन में कभी ना कभी आता होगा काश मैं सारी विंटर की बातें इंग्लिश में कर पाता। तो मैंने ग्लव्स खरीद लिए हैं, मैंने ये मफलर भी लगा लिया है और मैं कैप भी पहनने वाला हूँ या फिर मैं धूप सेक रहा हूँ, मैं आग सेक रहा हूँ। जनरली हम अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए या फिर ठंड को अवॉइड करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं और इसमें इंग्लिश का भी रोल है। यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं या ये सारी बातें इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और सीख लीजिए विंटर्स में हम किस तरीके का कॉन्वर्सेशन करते हैं। Hey, my name is Abhishek, an English language trainer training the people for spoken English and developing their lives and personality through spoken English classes। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि विंटर्स की बात हमें करनी हो तो ऑफकोर्स भाई हल्की फुल्की सर्दी हो, हल्का फुल्का ऐसा लगे जैसे गर्मियों में भी कई बार बारिश वारिश हो जाती है तो हम कहते हैं आज मौसम बड़ा अच्छा है, अच्छा ठंडा मौसम है, इट्स कूल। भाई आप ये बात तो पहले से समझते होंगे कि जो वेदर के सारे सेंटेंसेस होते हैं इनमें हम जब वेदर के बारे में बात करते हैं तो इट्स से ही बात करते हैं। इट्स हॉट आउटसाइड, इट्स कोल्ड आउटसाइड, इट्स रेनी और रेनिंग। ये फर्क मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि कहाँ रेनी बोलेंगे और कहाँ रेनिंग बोलेंगे। अभी यदि हमें विंटर्स की बात करनी है तो पहले हमें कूल और कोल्ड में अंतर समझना पड़ेगा। इट्स कूल आउटसाइड, विंटर्स में जैसे बारिश वारिश हो जाए तो फिर इट्स कोल्ड। लेकिन यदि गर्मियों में बारिश हो जाए तो फिर इट्स कूल आउटसाइड। वाओ व्हाट अ कूल वेदर। लेकिन जब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए स्वेटर वगैरह पहनने पड़ जाए, कैप लगानी पड़ जाए, ग्लव्स पहनने पड़ जाए, मफलर रैप करना पड़ जाए तो दोस्तों इट इज कोल्ड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको कूल और कोल्ड में अंतर समझ आ गया होगा। अब आप मुझे बताइए, इज इट कूल आउटसाइड और इज इट कोल्ड आउटसाइड? आप कहेंगे ऑफ कोर्स सर इट इज कोल्ड। यदि आप इस वीडियो को विंटर्स में देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट इज कोल्ड आउटसाइड। अब कोल्ड भी कई तरीके का होगा। इट्स वेरी कोल्ड, बड़ा ही कॉमन सेंटेंस है। इट्स कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड, इट्स गेटिंग कोल्डर डे बाई डे। दिन पर दिन ठंड बढ़ती जा रही है, ठंड बढ़ती जा रही है या फिर आपको ठंड लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड, मुझे बहुत ठंड लग रही है, राइट। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड। या आप सिंपल ऐसा भी कह सकते हो, इट्स फ्रीजिंग, इट इज फ्रीजिंग। आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, इट्स बाइटिंग कोल्ड। मतलब इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा हड्डियों भी मतलब गलन सी महसूस हो रही है। इट्स निपी आउटसाइड, इट्स निपी आउटसाइड, राइट। इट्स आइसी कोल्ड, बहुत ज्यादा सर्दी है। इट्स ग्लेशियल कोल्ड, राइट। तो ग्लेशियल, आइसी, फ्रीजी, फ्रीजिंग दोनों तरीके से बोल सकते हो। इट्स फ्रीजी आउटसाइड, इट्स आइसी आउटसाइड, इट इज ग्लेशियल कोल्ड आउटसाइड। तो डू यू लाइक कोल्ड वेदर? क्या आपको ठंड अच्छी लगती है, ठंडा मौसम? डू यू लाइक विंटर्स? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। विच वेदर डू यू लाइक द मोस्ट? You like winter season, you like summer season, or you like rainy season, right guys? I prefer the summer season. Summer season में business भी अच्छा होता है and people are active. In winters people become lazy. लोग lazy बन जाते हैं, they get into their houses and they do not come out of the bed. वो बिस्तर से बाहर निकलने का उनका मन ही नहीं करता। अब ऐसे में जैसे आपको भी कहना यार आजकल बहुत सर्दी है, इट्स टू कोल्ड। टू कोल्ड तब कहेंगे जबकि वो सर्दी अच्छी नहीं लग रही। इट इज टू कोल्ड। भाई अच्छी लग रही है, ओ इट्स वेरी कोल्ड। लेकिन यदि वो सर्दी लग रही है कि दुखी कर रही है, इट्स टू कोल्ड आउटसाइड। आई डोंट लाइक सच कोल्ड वेदर। मुझे भी आजकल मैं देख रहा हूं, मैं भी अपने हिसाब से यहाँ पे कहता रहता हूं अपनी फैकल्टीज से, यार इतनी सर्दी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट सच अ कोल्ड वेदर, I don't want such freezing cold. I'm fed up. मैं तो दुखी हो गया उससे. Now it should go away.
द विंटर शुड गो अवे, विंटर तो चला जाना चाहिए। अब ऐसे में क्या मन करता है? मन नहीं करता नहाने का। आई डोंट फील लाइक गोइंग टू बाथरूम, आई डोंट फील लाइक वॉशिंग माई हैंड्स। कल ही रात को मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि सर मतलब आजकल तो ऐसा हो रहा है कि वॉश बेसिन पे भी आज मैंने सुबह से एक ही बार हाथ धोए हैं, जबकि नॉर्मली पीपल वॉश हैंड्स मल्टीपल टाइम्स। डू यू फील लाइक वॉशिंग योर हैंड्स? आपको मन कर रहा है हाथ वाथ धोने का? आई डोंट फील लाइक गोइंग टू टेक अ बाथ, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का। आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट। पीपल समटाइम्स मूव इन टू देयर क्विल्स, दे स्लिप। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, स्लीप नहीं बोल रहा हूं। दे स्लिप इन टू द क्विल्स एंड कवर देमसेल्व्स अप, फुली पैक्ड, फुली कवर्ड, पूरी तरीके से कवर कर लिया। जैसे मैंने मफलर पहन लिया, आई हैव पुट ऑन मफलर, आई हैव रैप्ड। आप रैप का भी यूज कर सकते हैं, रैप्ड मफलर, राइट? डू यू फील लाइक रैपिंग द मफलर्स? डू यू लाइक रैपिंग द मफलर्स? दोनों के अलग अलग मतलब है। अभी मन कर रहा है, मेरा भी मन किया, आई फेल्ट लाइक रैपिंग द मफलर्स। मेरा कल बहुत ज्यादा सर्दी लगी, आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट मफलर। सो हाउ डू यू फाइंड दिस मफलर? How do you find my new gloves? You can see the branding. अभी भी branding भी है, अभी तो बिल्कुल नए हैं। They are quite new, right? अब ये it comes down again and again. बार muffler, wearing a muffler is a hassle. muffler पहनना, जब तक आप इसे टाइट करके नॉट ना लगा लें, जब तक भाई I sometimes wear it in a style. मैं कभी कभी स्टाइल में पहनता हूँ, right? This is not protecting me. ये मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है कोल्ड से। इस समय पर तो इट इज जस्ट लाइक ए स्टाइल, ये तो स्टाइल की तरह से है। बट समटाइम्स यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, समटाइम्स यू शिवर। कभी कभी आप यू ट्रेम्बल मत यूज कीजिएगा, ट्रेम्बल होता है कांपना, लेकिन डर से कांपना। शिवर, जब आप ऐसे ओह आई एम शिवरिंग विथ कोल्ड, राइट? अब यदि हैंड्स की स्थिति में आपको दिखाऊं, मेरे हाथ, माई हैंड्स आर कंप्लीटली कोल्ड, हाथ पूरी तरीके से ठंडे हो गए। एंड व्हेन आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह को टहलने जाता हूँ, दे गेट नम मतलब सुन्न हो जाते हैं। माई हैंड्स गेट नम। लास्ट नाइट आई वेंट टू ए डॉक्टर एंड आई वॉज राइडिंग द बाइक, माई हैंड गॉट नम, मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए। माई हैंड्स गॉट नम। आपके यदि पैर सुन्न हो रहे हैं तो आप कहेंगे माई फीट आर गेटिंग नम, आई एम फीलिंग कोल्ड। अब ऐसे में धूप निकल आए, तो फिर ऑफ कोर्स धूप निकल आए, पीपल सिट इन द सन एंड दे बास्क इन द सन। वो धूप सेकते हैं। धूप सेकने को, भाई धूप में आराम से लेटे हुए हैं, सूरज की रोशनी का मजा ले रहे हैं, दे बास्क इन द सन। बास्क, BASK, बास्क इन द सन। सन का मतलब सूरज नहीं है, सन का मतलब है सनलाइट। आप इसे सनलाइट भी कह सकते हैं, दे बास्क इन सनलाइट, या फिर दे बास्क इन सन। डू यू बास्क इन सन? डू यू सिट ऑन द टेरेस? डू यू सिट इन द ओपन ग्राउंड्स? राइट? आपका भी मन करता होगा कि यार काश ऐसे में धूप निकल आए। माई हैंड्स आर गेटिंग नम। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, माई हैंड्स आर गेटिंग नम। आई हैव अ रनी नोज, my nose is running, my ears are not working properly because of cold, सर्दी की वजह से काम नहीं कर रहे हैं। तो I feel like basking by the fire. Sometimes you kindle, आग जला लेते हैं, उसे जलाना, फूकना, ये सब मजा आ जाता है, right? You kindle the fire and you arrange a bonfire. bonfire मतलब थोड़ी बहुत लकड़ी रखी किसी भी पॉट में या फिर ऑन द रोड, पीपल समटाइम्स हैव बोनफायर। एक मतलब जैसे लोहड़ी वगैरह पर आपने देखा होगा, पीपल किंडल ए बोनफायर एंड दे बास्क बाय द फायर। यदि आप आग के चारों तरफ देखिए, ध्यान दीजिएगा, बास्क इन द सन, सनलाइट आपको चारों तरफ से घेर लेती है, इसलिए हम कहते हैं बास्क इन सन। आई लाइक टू बास्क इन सन, आई लाइक टू सिट इन द सन। मन करता है कभी कभी, लेकिन जो आग है आप उसके अंदर नहीं बैठ जाते। आप कहने लगे आई एम बास्किंग इन फायर, तो
इसका मतलब है कि आग ने चारों तरफ से घेर लिया आपको, आप आग के बीच में बैठे हैं। नो, यू बास्क बाय द फायर। सो डू यू लाइक टू बास्क बाय दिस फायर? एंड इन सच वेदर वी फील लाइक ईटिंग पीनट्स, वी फील लाइक ईटिंग पॉपकॉर्न। ऐसे में पॉपकॉर्न खाने का और कॉफी पीने का अलग ही मजा है। इट्स अ डिफरेंट फन टू हैव कॉफी। यू लाइक कॉफी? आई प्रेफर कॉफी इन विंटर्स। विंटर्स में मैं कॉफी प्रेफर करता हूँ। इट कीप्स मी वार्म, इट कीप्स मी वार्म। ये मुझे गर्म रखती है, राइट। लेकिन लोग अक्सर एक गलत सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं, आप गर्म स्वेटर पहने हुए हो, यू आर वियरिंग वार्म स्वेटर, ओ यू आर वियरिंग वार्म क्लोथ्स। नहीं दोस्तों, वार्म नहीं। या तो आप हैवी क्लोथ्स पहनते हैं या तो आप वूलन्स पहनते हैं। वार्म क्लोथ्स, कपड़े कोई गर्म नहीं होते। आपने कभी किसी जैकेट में से, किसी मफलर में से धुआं निकलता हुआ देखा? तो नेवर ट्रांसलेट आई एम वियरिंग वूलन्स, आई एम वियरिंग हैवी क्लोथ्स। आई लाइक टू वियर वूलन क्लोथ्स, आई लाइक टू वियर हैवी क्लोथ्स, और यू हैव टू वियर वूलन्स इन विंटर्स। विंटर्स में आपको वूलन पहनना ही पड़ता है। So, I hope you have learnt all the sentences, all the vocabulary related to winters. Winters की सारी vocabulary मैंने आपको यहाँ सिखा दी है, राइट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।